हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2022 को लेकर के। जैसा कि आप सभी को ये पता ही है कि लेखपाल की भर्ती काफी लंबे समय के बाद देखने को मिली थी 8085 पदों पर। और इसका नोटिफिकेशन जनवरी 2022 के आसपास आया था और इसकी जो परीक्षा है वो आपकी 31 जुलाई 2022 को संपन्न हुई थी। परीक्षा तो जुलाई में हो गई थी, लेकिन इसके जो रिजल्ट का जो है काफी लंबा इंतजार करना पड़ा छात्रों को। और इसका जो रिजल्ट है वो आपका आया था 2 मई 2023 को। अब रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अब क्या परेशानी है? परेशानी छात्रों की ये है कि रिजल्ट आने के बाद और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छात्र चयनित हुए हैं, जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वो 27,000 से ज्यादा 8085 पद है। 27,000 से ज्यादा स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसमें जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इससे संबंधित आयोग जो है कोई अपडेट नहीं दे रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कब तक हो जाएगा, ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, ऐसा कुछ भी जो है अभी तक आयोग अपडेट देने को तैयार नहीं है। तो इससे संबंधित हम जो है अब बात करेंगे। उसके साथ साथ थोड़ा हम बात करेंगे छात्रों को आगे क्या करना चाहिए जिससे प्रक्रिया है बहुत जल्दी से जल्द जो है पूरी भर्ती ही संपन्न हो। कट ऑफ पे हम थोड़ा बहुत बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे थोड़ा विकलांग को लेकर के। देखिए, सबसे पहले जो एक न्यूज है वो मैं आपको बता देता हूं कि जो लेखपाल है ना, जो वर्तमान में जो लेखपाल हैं, जो अभी कार्य कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। उनके पास कार्यभार बहुत ज्यादा है, लेखपालों की बहुत कमी है। तो उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही जो है ज्ञापन दिया था कि लेखपाल जो है जल्द से जल्द जो भर्ती है, जो प्रक्रिया में है, उसे जल्द से जल्द संपन्न किया जाए। जो लेखपाल परेशान है, कार्यभार ज्यादा है, तो उसको जो है कम किया जा सके। ठीक है, तो इसको लेकर भी जो है लगातार दबाव बनाया जा रहा है। सरकार दबाव बनाएगी तो धीरे धीरे आयोग पर पहुंचेगा ये। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई डीबी कब तक हो सकता है। देखिए, डीबी तक जैसे अभी कुछ दिन पहले कुछ अपडेट मिला था कि आयोग की तरफ से कि डीबी की जो कराने का उनका प्लान है वो लगभग अक्टूबर के आसपास बता रहे हैं। मैं अभी पूरी बात में आपके पास रखूंगा। बता रहे हैं कि अक्टूबर के आसपास जो हम जो कराने का विचार है। देखिए, अक्टूबर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपने रिजल्ट 2 मई को दे दिया, अरे 2 मई का रिजल्ट दे दिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अक्टूबर में जाके कराएंगे। और उनका जो कहने का मतलब है कि जो पुरानी भर्तियां हैं कुछ उन्हें पहले होगी। अरे पुरानी भर्तियां इतनी बड़ी कोई भर्ती है ही नहीं, मुश्किल से 500 1000 2000 की वैकेंसी, उन्हें ही बहुत जल्द से जल्द पूरी कर लो और इसे आप जो जल्दी इसे कंप्लीट कराओ। अब बताइए, आप 2022 की वैकेंसी धीरे धीरे आपका 2022 तो पूरा निकल ही गया, पूरा एक साल, और 2023 आपका ये मान चलिएगा रिजल्ट के बाद पूरा मई निकल गया आपका, पूरा जून निकल गया आपका, और आपका ये जुलाई आ गया। फिर भी कोई ही नोटिस, कोई चीज नहीं प्राप्त हुई कि भाई इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कोई भी अपडेट आपका आए। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैं जैसा कि आप सभी को बता दूं कि जैसे कि अक्टूबर बताया जा रहा है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जैसे कि ये ज्ञापन वगैरह दिया गया है। और छात्रों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो आप लोग जो है ज्ञापन वगैरह जैसे कि मुख्यमंत्री आवास पर जाकर दे सकते हैं, या फिर आप आयोग में जाकर के ज्ञापन वगैरह दे सकते हैं ना। तो ये अगर आप जल्दी कर लेंगे तो भर्ती जो है जल्द से जल्द पूर्ण हो सकती है। डीबी आपका जल्दी भी हो सकता है। और वैसे अगर मेरी बात मानो तो सितंबर में हो सकता है कि इसकी जो है शुरुआत हो जाए। इसकी जो शुरुआत है वो आपकी सितंबर में हो जाए। ठीक है, लेकिन आयोग की तरफ से जो कुछ दिन पहले ही की अपडेट बता रहा हूं मैं आपको, अक्टूबर बोला गया था, लेकिन संभावना है कि सितंबर में आपका जो डीबी है वो शुरुआत हो जाए। ठीक है, अगर आप थोड़ा जल्दी कर लेंगे, कुछ छात्र आप आयोग में जाकर थोड़ा बहुत मिलते रहेंगे, लगातार उन्हें पता चलती रहे, आयोग के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कि छात्र जो है बिल्कुल सचेत है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, तो जल्दी से जल्दी जो है प्रक्रिया भी हो सकती है। ठीक है, और जो भी आप सीएम वगैरह हैं, अगर आप उसके आस आपको हो सके तो आप वगैरह मिल सकते हैं कि सर जल्दी से जल्दी भर्ती करवा। तो इन चीजों से छोटी मोटी चीजें हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आयोग पर। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि सर ये भर्ती है, काफी लंबा समय तो बीत ही रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन सॉरी, कब तक जो है ज्वाइनिंग हो सकती है। तो ज्वाइनिंग में एक चीज आपको बता दूं कि जब भी आप सितंबर अक्टूबर में अगर बात कह रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, एक चीज और मैं आपको बता दूं थोड़ा, कि डीबी से संबंधित बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा मैसेज करते रहते हैं, सर कैसे होता है, कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, डीबी से संबंधित मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं,
ठीक है, बार बार वीडियो तो नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो वीडियो में आपको बाकायदा बना चुका हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कब तक के चाहिए। एक चीज बहुत सारे स्टेप में हर चीज में बताया है कि क्या प्रॉब्लम हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, पूरा मेडिकल होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के अभी भी मैसेज आते हैं, लेकिन मैं वीडियो बना चुका हूं, तो मैं उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा मैंने पूरी अच्छे तरीके से बता चुका हूं। पुनः एक बार मैं एक चीज जरूर बोलूंगा जो हमेशा स्टूडेंट पूछते हैं, कोई कहता है सर मेरे पिताजी के नाम में स्पेस लग गया है, कोई लेटर मिस्टेक हो गई है। बहुत सारे छात्र कहते हैं सर मेरे मदर या फादर के नाम आधार कार्ड में किसी प्रकार की मिस्टेक है। फादर और मदर के आधार कार्ड से क्या मतलब है, लगेगा तो आपका लगेगा, मदर और फादर का क्या क्यों लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज मैं बता चुका हूं, तो आप वो वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो हम बात कहाँ कर रहे थे, जॉइनिंग को लेकर। देखिए जब सितंबर जब अक्टूबर की बात कही जा रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो ये हकीकत है, ये आयोग का हमेशा जो प्रक्रिया जो रहती है हमेशा लेट रहती है। ये तो आपको पता ही है, इसका कार्य करने का तरीका भी आपको पता, बिल्कुल कछुए की चाल से भी धीमा चलता है। तो आप ये माने चलिएगा जब ये करवाएंगे तो आप ये माने चलिए कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो आपका जा सकता है, आप ये माने चलिए दिसंबर और जनवरी मतलब 2024 तक, यानी कि आपकी जो प्रक्रिया है वो 2024 के शुरुआत तक भी जो है जा सकती है। आपको पता है, ये आपको समझना चाहिए कि 2024 में आपका क्या है, इलेक्शन है, और उसी को ध्यान में रखता हो सकता है कि जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह दिए जाएंगे बाकायदा सीएम के द्वारा ही दिए जाएंगे, तो उसी समय को हाईलाइट करने के लिए उसको जो उसी समय ज्वाइनिंग दी जाएगी। मेरा ये अनुभव कहता है, और लोग जो छात्र समझ रहे होंगे वो बात भी आप समझ सकते हैं, आप स्वयं इतने समझदार हैं, समझ सकते हैं, उसी को हाईलाइट करना चाहिए, उसी समय जो आपकी ज्वाइनिंग दी जा सकती है इलेक्शन से कुछ समय पहले। अगर इलेक्शन फरवरी में होता है तो हो सकता है कि दिसंबर या जनवरी में दे देंगे। ठीक है, अगर अप्रैल मई में हुआ तो हो सकता है 2 महीने पहले जनवरी या फरवरी में भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार का उनका रहेगा, इसके लिए आप ये सिस्टम रह सकता है, मेरी ऐसा अनुभव कह रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब मैं थोड़ा एक बात और कहूंगा कि जो विकलांग जो छात्र हैं, जैसे आपको ये पता होगा कि जब डीबी के लिए जो विकलांग लेकर के जो मामला हाईकोर्ट में गया था, थोड़ा मैं एक चीज आपको बता दूं, जो विकलांग छात्र हैं उनके लिए स्पेशल, कि जो हाईकोर्ट में मामला गया था और विकलांग के सभी छात्रों को डीबी के लिए सम्मिलित किया गया था। इसमें क्या सभी छात्रों को जो है सम्मिलित किया गया था जो विकलांग है, और विकलांगों की संख्या भी इसमें 27,000 में बहुत ज्यादा है। ठीक है, लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 4 या 4,500 ऐसा हो सकता है संख्या, तो इसमें है। तो लेकिन इसमें एक चीज विकलांग को लेकर के एक जो सुनने में आ रही है बात, कि आयोग के द्वारा इस बात को कहा जा रहा है, विकलांग में भी क्या है, अलग अलग कैटेगरी होती है, आपको ये पता होगा। अगर आप विकलांग के श्रेणी में आते हैं तो आपको पता होगा निश्चित रूप से, इसमें कई कैटेगरी आती है। तो इसमें एक कैटेगरी आती है OH, और इस OH कैटेगरी को जो बाहर किया जा रहा है, और इस प्रकार से कहा जा रहा है कि ये जो है लेखपाल का कार्य करने में सक्षम नहीं है। लेकिन अगर सक्षम नहीं है तो आप ये बताइएगा कि आपको सबसे पहले इन्होंने पीईटी के बाद शॉर्टलिस्ट क्यों किया, शॉर्टलिस्ट क्यों किया, शॉर्टलिस्ट चलो पीईटी में कर भी दिया, फिर आपने एग्जाम क्यों दिलवाया, चलो एग्जाम भी दिलवा दिया। अब एग्जाम दिलवाने के बाद आपने इन्हें रिजल्ट में भी सम्मिलित कर लिया, अरे रिजल्ट में भी आपने सम्मिलित कर लिया। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब आप रिजल्ट की बात आ रही है, फाइनल रिजल्ट की, तब ये कह रहे हैं कि OH कैटेगरी को हम जो बाहर करेंगे। अरे आप शुरुआत में ही जब इसका फॉर्म भरा गया था तो बाकायदा नोटिस में लिख सकते थे कि OH कैटेगरी वाले इसमें फॉर्म ना भरें, इस प्रकार से इसमें जो है वैकेंसी नहीं है, जो भी है। तो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब जो कैटेगरी इस कैटेगरी में चयनित हुए हैं वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है कि सर इसमें जो है इस प्रकार से क्यों हो रहा है। अब देखिए इसमें OH कैटेगरी की जो वैकेंसी हो, वैसे तो 350 के आसपास वैकेंसी है विकलांग कैटेगरी में, और उसमें भी लगभग कैटेगरी में बट जाती है, तो लगभग हो सकता है OH में जो भी हो 10, 20, 50। तो मैं तो ये कहता हूं कि जो भी छात्र हैं, जो छात्रों ने सम्मिलित किया गया है, तो निश्चित रूप से जो है इस पर पुनः विचार करना चाहिए, क्या इसमें सक्षम कर सकते हैं कार्य या नहीं कर सकते हैं। तो इन छात्रों को इसमें जो है भाग क्यों लिया, उनकी आशा और उम्मीद को क्यों जगाया गया, तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ इसमें जो है सहूलियत बच्चों को देनी चाहिए। और छात्रों से मैं ये कहूंगा कि अगर आप आयोग में एक बार जाकर मिल सकते हैं, पुनः एक बार विचार करने को आप कोशिश करें, नोटिस दे सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, मुख्यमंत्री सीएम को भी एक ज्ञापन दे सकते हैं, सर इस प्रकार से हमें सम्मिलित किया गया है लेकिन अब इसमें जो है हमें बाहर किया जा रहा है। तो इस पर पुनः विचार एक बार हो सकता है, और आयोग को अगर पॉसिबिलिटी है आयोग में तो भाई करे, ठीक है, कर सकता है।
उसमें देख ले भाई किस प्रकार से क्या रहता है। ठीक है, विकलांग से ज्यादा मैं आपको पहले ही बताऊं, मैं ज्यादा जानकारी मेरे पास विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी जो ये इस तरह से जो चीजें चली हैं तो उनको जो है पुनः विचार करना चाहिए, और छात्रों को जो है किस प्रकार से इसमें जो है चयनित किया जा सकता है, इस पर देख सकते हैं, उसमें सुधार करके कुछ कुछ करना चाहिए। ठीक है, लगातार छात्र मैसेज कर रहे थे, फोन कर रहे थे, सर OH कैटेगरी पे आप थोड़ा बहुत बोलिएगा। ठीक है, चलिएगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई कट ऑफ को लेकर के। देखिए, कट ऑफ को लेकर के जब से ये मामला, जब परीक्षा हुई थी धांधली और भ्रष्टाचार के मामले में, ये बहुत सारी चीजें चलती रही है, तो फिर जाके कट ऑफ भी एक बनी। 27,000 छात्र इसमें जो है परीक्षा में जो है DB के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। लेकिन अब कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे छात्रों के मन में क्या है, डाउट है कि कहीं ज्यादा ना चली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही ज्यादा चली जाए। और लगातार सोशल मीडिया की अगर हम बात करें या YouTube चैनल पे बहुत सारे लोग टीचर पढ़ा रहे हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कट ऑफ चली जाएगी। इस प्रकार से लगातार बातें मतलब छात्रों के मन में चल रही है कि 82+ चली जाएगी या 81+ चली जाएगी या फिर 80+ चली जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से मैं जनरल OBC की स्पेशली कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, SC की भी इसी प्रकार से बता रहे हैं कि और ज्यादा चली जाएगी। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि जैसा कि ये चीज चल रही है ना सोशल मीडिया पे, उतना इतना जो है बढ़ने की संभावना बहुत कम है। मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी आपको। ठीक है, जो मैंने कट ऑफ आपको बताई है वही आपकी है कि लगभग जो है 2 से लेकर के 3 नंबर आपकी जो है कम बढ़ने की संभावना है। इतना ही, इतने से ज्यादा बढ़ना मुझे नहीं लगता उचित। अगर इतने से ज्यादा अगर बढ़ती है, अगर ईमानदारी से अगर ये भर्ती पूरी कंप्लीट हुई है तो इतना ही नंबर बढ़ेगी। अगर इससे ज्यादा अगर बढ़ती है तो निश्चित रूप से आप ये समझ सकते हैं कि धांधली जो है बड़े स्तर पर आप मान सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इतने से बढ़ेगी, इतना नंबर जो है 2 से 3 नंबर बढ़ सकती है कैटेगरी हम बात करें जनरल या OBC की। तो ये मेरे स्वयं के विचार है। मैंने कट ऑफ पे पूरी एक वीडियो भी बना दी है, कट ऑफ पे मैंने पूरी वीडियो जो है बना दी है, तो वो आप देख सकते हैं। मैंने उस कट ऑफ में सारी चीजें जो सम्मिलित की है, धांधली हो चाहे जो भी है सारी चीजें। ठीक है, और आयोग का एक बार ये भी आया कि सुनने में ये आ रहा है कि जो भी इसमें धांधली हुई है, जो छात्र इसमें जो है पकड़े जाएंगे DB के समय जो भी है, उन पर जो है पुनः विचार किया जाएगा, उनके छात्रों को चयन से बाहर किया जाएगा। तो ये एक अच्छे विचार भी हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, उतना आप जो लोग सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं कि भाई 82 चली जाएगी, 80+ चली जाएगी, इस तरह की मुझे नहीं लगता है। 2 से 3 नंबर ही जो है बढ़ने की संभावना इसलिए है क्योंकि भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विकलांगों की संख्या जो है कम से कम 4 से 5 हजार बता रहे हैं, तो सीधे सीधे छात्र वो तो कम होंगे ही होंगे, और चयन 350 का ही होना है विकलांग में ना। तो ये चीजें तो इतना 8085 बहुत पद होते हैं, ऐसे नहीं कि 8085 अपने आप में पद नहीं होते हैं, पद भी बहुत ज्यादा। छात्र सीधा सीधा गुणांक लगा लेते हैं, यहाँ पे 27,000 है भाई, विकलांग की तो यहाँ पे लगभग 4.5 से 5 हजार बताए जा रहे हैं ना, तो उनको भी तो बाहर किया जाएगा। उसके साथ साथ DB स्किप की जो मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन पुनः एक बार मैं बोल रहा हूँ कि जो भी छात्र जो है चयन हो चुका है, जो हाल ही में भर्तियां संपन्न हुई हो, चाहे SSC की बात करें, चाहे हम रेलवे की बात करें, चाहे UP के माध्यम से इसके समकक्ष में जो भी है जितनी भर्तियां हैं, उनमें अगर आप जॉब पा चुके हैं तो मैं तो सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लेखपाल का जो DB है उस आप जो है स्किप करिएगा। जो गरीब बच्चे हैं उनको भी मौका मिलेगा इसमें जो है, और माता पिता का उनका सपना है लेखपाल बनने का, बच्चों का, उनके परिवार का, उनका भी एक सपना पूरा होगा। ठीक है, चलिएगा, उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और कोई भी अपडेट आपको आगे मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको सबसे पहले बताया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।